हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भारत कुकृति और मैं आपको कुछ बताने वाला हूं आज मेरी हैरियर के बारे में, जो कि मुझे लिए हुए हो गया है। मैंने जनवरी 20 को ली थी, तो आज तकरीबन 8-9 महीने हो गए, 9 महीने, सितंबर आया। तो वैसे मुझे वीडियो पहले बनाना चाहिए था, काफ़ी लेट हो गया है, बट चलो देर आए दुरुस्त आए। तो मेनली मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने ये गाड़ी क्यों ली है और मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस गाड़ी में, क्या अच्छी चीज़ें हैं। और अब जो BS6 जो नया वेरिएंट आया उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या जो इसमें प्रॉब्लम्स थी वो रेक्टिफाई हुई हैं BS6 में या नहीं हुई हैं। तो ये सब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले कि मैंने ये गाड़ी कैसे ली और क्यों ली। तो प्लानिंग तो काफ़ी टाइम से चल रही थी कि मुझे एक गाड़ी लेनी है जो 15 से 18 के बीच रेंज में हो और जो एक SUV सा लुक मुझे दे। तो ये काफ़ी पहले फाइनल मैंने कर ली थी, बट प्रॉब्लम हुई कि बीच में मैंने हेक्टर बुक की। तो हेक्टर भी अच्छी गाड़ी है, मैंने उसका वेट भी किया 6 महीने, लेकिन हेक्टर में एक द मेन प्रॉब्लम विद हेक्टर इज द लुक्स। तो वो फीचर वाइज अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इतने ही प्राइस में हेक्टर में आपको बहुत अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं और दैट्स द रीजन हेक्टर इज गोइंग अप इन सेल्स। और उतने फीचर्स आपको इसमें नहीं मिलते हैं हैरियर में। तो यही सोच के मैंने पहले हेक्टर बुक कराई। मैंने हेक्टर बुक कराई थी 2019 अराउंड जून जुलाई में अराउंड। उसके बाद मैंने उसका जैन तक वेट किया, जैन 2020 तक मैंने उसका वेट किया, बट फिर कहीं एक दिल में था कि नहीं, गाड़ी तो यही सही है। लुक्स वाइज कह लो, हेक्टर के जो लुक्स है वो आपको अभी बहुत अच्छे लग सकते हैं, लेकिन डाउन द लाइन 1-2 साल बाद, 3 साल बाद आपको वो लुक्स में मजा नहीं आएगा। मतलब दैट इज वेरी यू नो व्हाट यू कैन से कि बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव लुक्स हैं हेक्टर के, और इसके बहुत कंपोज्ड लुक्स हैं, बहुत प्रीमियम लुक्स हैं। फाइनली एनीवेज हम लोगों ने 2020 में ये गाड़ी ली, 2020 जनवरी में, और तब से अब तक ये गाड़ी अराउंड 5,500 किलोमीटर चल चुकी है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन 5,500 किलोमीटर में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या वो प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई हुई हैं। जो कि भी नया BS6 का इंजन है। मैं आपको एक बताना बात भूल गया कि ये BS4 है और ये जनवरी में BS4 ही आता था इसका हैरियर का, BS6 नहीं आता था। उसके बाद इन्होंने मार्च में टाटा ने BS6 इंजन निकाला, जो कि अराउंड 1,20,000 के आसपास कुछ महंगा है इससे। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको इंजन लेना चाहिए, या अगर आपको अभी भी BS4 किसी शोरूम में मिलता है तो आपको उसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि आपको कॉस्ट इफेक्टिव है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि गाड़ी बहुत अच्छी है चलाने में, बहुत स्टेबल गाड़ी है। पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। और ये हाईवे पे इसका मज़ा पूरा हाईवे पे ही चलाने पे, बहुत स्टेबली चलती है, बहुत कंपोज होके चलती है। बॉडी रोल बहुत कम है, आप थकते नहीं हो। मैं इससे पहले i10 चलाता था, तो i10 में मैक्सिमम 300-350 किलोमीटर में आप ऐसा लगता है कि यार बहुत हो गया, बस अब रख दो। लेकिन इसमें वो आप लिमिट आप 500 किलोमीटर बोल सकते हैं। 500 किलोमीटर में भी बिल्कुल थकावट महसूस नहीं होती है, ऐसा लगता है कि बस चलाते रहो, गाड़ी चलाते रहो। तो अब आते हैं इसके तो मेन प्रॉब्लम्स हैं, जो कि आपको शायद ऑलरेडी पता हो, बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है उसकी इंटरनेट पे। तो मैं बताना चाहूँगा कि सच में वो प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिकली आप चलाते हो जब गाड़ी, या बस वो थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को आती हैं किसी को नहीं आती हैं, वो आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा इसकी साउंड को। बहुत लोगों की कंप्लेंट है कि यार बहुत ज़्यादा साउंड करती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर डीजल इंजन्स। तो कुछ हद तक ये बात सही है, ये गाड़ी काफ़ी शोर करती है, और स्पेशली जब ये इसका हाई RPMs में, अगर मैं इसका एक्सीलेटर भी प्रेस करूं, पता नहीं आपको सुनाई दे रही है, मैंने अभी सारे के सारे विंडोज़ बंद किए हुए हैं। मैं AC भी बंद कर देता हूँ। तो ये इसका साउंड रहता है। अगर आप म्यूजिक नहीं चला रहे हैं गाड़ी में, तो ये आपको साउंड थोड़ा सा परेशान कर सकता है। अगर आप म्यूजिक के साथ
चला रहे हैं और अगर कोई और भी साथ में बैठा आप लोग बातें वगैरह कर रहे हैं तो बिलीव मी दिस साउंड विल नॉट बॉदर यू, अदरवाइज ये बॉदर कर सकता है। बट इसके बेसिस पे आप अपनी डिसीजन मत लीजिए कि आपको गाड़ी लेनी कि नहीं लेनी। ये बहुत ही से कि छोटा इशू है लेकिन छोटा इशू। मेरे को लगता है कि टाटा को इसमें इसके जो साउंड प्रूफिंग में और काम करना चाहिए थोड़ा सा। मैंने और अब बात करते हैं इसके ये जो प्रॉब्लम है ये BS6 का जो नई गाड़ी आई है उसमें है कि नहीं है। BS6 जो नई गाड़ी आई है उसमें टाटा ने फीडबैक लिए है लोगों के, और ये मैंने बात की थी अपने सेल्स हेड से जो अपने नोएडा के शोरूम के सागर मोटर्स के हैं, तो उन्होंने बोला था कि ये हम लोगों ने काफ़ी रिड्यूस कर दिया है और अब ये कंप्लेंट कस्टमर से नहीं आ रही है। तो BS6 में ये पॉजिटिव चीज़ है, सो गुड फॉर टाटा। सेकंड प्रॉब्लम जो है कि देखिए अगर मैं ये थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ तो ये मेरा पैर जो है ये इसके कर्व में लगता है, ठीक है। ये बहुत इरिटेटिंग हो सकता है आपके लिए बहुत बार, तो इसलिए मुझे इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। अब पीछे करके प्रॉब्लम ये है कि इसका जो क्लच है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये काफ़ी दूर तक ट्रैवल करता है। अभी देखिए अगर दिस इज़ माय कंफर्टेबल पोजीशन, इसमें मेरा एक गैप है 1 उंगली का एटलीस्ट, और इस पोजीशन पे अगर मैं क्लच प्रेस करूं तो ये पूरा मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा पैर अपना। तो हाईवेज के लिए ठीक है जहाँ पे क्लच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट ट्रैफिक के लिए ये आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी हाइट कम है या आपके पैर बड़े हैं, आपकी हाइट अगर कम भी है तो भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी, दैट्स फॉर श्योर। और अब बात करते हैं कि BS6 जो नया वेरिएंट आया है उसमें ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है नहीं हुई। तो इसमें प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है बिकॉज इट्स अ डिज़ाइन फ्लॉ। आई डोंट थिंक देयर इज एनी वे टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। तो ये अभी भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन फाइंड आउट करने में अपनी। एक बार अगर वो आपको फाइंड आउट हो गई, जो कि मुझे फाइंड आउट हो गया, मुझे ठीक है, मुझे आदत है ये ट्रैवल करने की, तो मुझे अब कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। बट दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई है ऑनलाइन, वो है ब्लाइंड स्पॉट। पिलर ए और जो बैक मिरर्स है उनके बीच में ये गाड़ी बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बनाती है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरी हाइट है 5'10", तो मेरा ये व्यू है, तो बहुत अच्छा व्यू नहीं है, दो आई एम ओके विद इट 5'10" की हाइट से। बट अगर किसी की हाइट छोटी है तो उसके लिए यहाँ तक ये व्यू आएगा माना, तो ये बहुत ही बड़ा एक ब्लाइंड स्पॉट बनता है। अगर कोई इवन इसमें अगर कोई गाड़ी भी है काफ़ी दूर खड़ी है तो आपको लिए पूरी तरह इनविजिबल हो जाएगी। और पेडिस्ट्रेन्स, बाइक वाले, साइकिल वाले तो इवन पास में भी आपको इनविजिबल हो जाएंगे। जब आपको राइट कट लेना है तो ये आपको बहुत ज़्यादा आगे पीछे करके देखना पड़ता है कि कोई आ तो नहीं रहा है, कहीं कुछ इसके पीछे तो है नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम है। और काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है। 6 में ये हटा दिए गए हैं, ये काफ़ी रिड्यूस कर दिए गए हैं, इनको काफ़ी पतले कर दिए गए हैं, तो उसकी विजिबिलिटी अच्छी है। साथ में जो ब्लाइंड स्पॉट है वो बहुत हद तक कम कर दिया। आप ये मान लें कि 70% तक वो ब्लाइंड स्पॉट उन्होंने कम कर दिया है आफ्टर टेकिंग द यूजर्स फीडबैक। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है टाटा की कि वो यूजर्स फीडबैक पे काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। और जो BS4 के जो कस्टमर्स हैं वो भी ये रिप्लेस करा सकते हैं, लेकिन आफ्टर रिक्वेस्टिंग एंड आफ्टर अप्रूविंग फ्रॉम दी सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम। तो ये मेनली 3 प्रॉब्लम्स हैं इस गाड़ी में। इसके अलावा और कोई भी दिक्कत नहीं लगी मुझे अभी तक, मेजर दिक्कत। हाँ, स्टार्टिंग में मैं एक बात और बतानी भूल गया। जब मैंने गाड़ी ली थी फर्स्ट डे जब मैंने गाड़ी चलाई तो ये जो हैंड ब्रेक्स हैं ये फिजिकली तो लग जा रहे थे, ये गाड़ी स्टॉप हो जा रही थी, लेकिन हो क्या रहा था कि इलेक्ट्रॉनिकली ये वहाँ पे इंडिकेट नहीं हो रहा था। मतलब गाड़ी को नहीं पता लग रहा था कि इसने हैंड ब्रेक लगाए हुए हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि मेरा एंड्रॉइड ऑटो नहीं चल रहा था, क्योंकि एंड्रॉइड ऑटो की मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी गाड़ी स्टॉप पे होनी चाहिए और हैंड ब्रेक ऑन होनी चाहिए। लेकिन एंड्रॉइड ऑटो को पता ही नहीं लग रहा था कि हैंड ब्रेक ऑन है।
तो ये मैं लेके गया फिर शोरूम में, अगले दिन ही लेके गया सर्विस सेंटर में, जिस दिन ली थी गाड़ी घर पर आई उसके 2 दिन बाद ही लेके गया। तो उन्होंने काफ़ी सीरियसली ली ये प्रॉब्लम और विद इन 2 आवर्स वो फिक्स करी। कोई छोटा सा पार्ट होता है अंदर जो लिंक करता है इसके गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स और इसकी फिजिकल हैंड ब्रेक को, तो वो उन्होंने रिप्लेस किया और उन्होंने बोला कि हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कैसे इतनी नई गाड़ी में ये प्रॉब्लम हुई। तो वो एक्सपीरियंस भी मेरा काफ़ी अच्छा था सर्विस सेंटर के साथ, क्योंकि मैं सर्विस सेंटर के बारे में बार-बार इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि टाटा का सर्विस इज़ नॉट गुड। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा नहीं है। वो लोग काफ़ी मैच्योर हो गए हैं अब अगर मैं कहूँ, और स्पेशली हैरियर को लेके वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं फीडबैक्स के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा सर्विस सेंटर के साथ। उसके अलावा बाकी ये मॉडल है XT वेरिएंट। पहले सिर्फ 4 ही वेरिएंट आते थे, जैसे कि आपको पता है XE, XM, XT और XZ। तो ये XT वेरिएंट है और उस वक्त मुझे जनवरी में BS4 पड़ा था 17,30,000 का राउंड। और अगर आपको BS4 मिल जाता है अभी भी कहीं, तो मेरी सजेशन यही है कि आप BS4 लीजिए अगर आपका बजट भी टाइट है तो, क्योंकि BS4 और BS6 में इंजन के अलावा इंजन कैपेसिटी में भी थोड़ा डिफरेंस है। उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों गाड़ियों में, लेकिन प्राइस में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। बट अगर आपको मिलती है शोरूम में BS4, तो इस गाड़ी की एवरेज है 12 या 12.5 की एवरेज देती है सिटी मोड में। अगर आप इकोनॉमी मोड में डालते हैं तो और आधा किलोमीटर का, आधा या 1 किलोमीटर का फर्क पड़ सकता है। और वैसे अगर आप स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं तो और आधा 1 किलोमीटर कम हो सकती है आपकी जो एवरेज है। इसी तरीके से हाईवे पे ये अराउंड 16 की एवरेज देती है। ठीक है, दोनों ही केसेस में आप रैश ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा क्लच का और गियर्स का बहुत एग्रेसिवली यूज़ नहीं कर रहे हैं। स्मूथ आप अगर ड्राइवर है तो आप ये इतनी एवरेज निकाल सकते हैं 12 से 13 के बीच सिटी में और 15 से 16 के बीच हाईवे पे। तो ये इसकी एवरेज है। एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है इतनी भारी गाड़ी के लिए, इतना बड़े इंजन के लिए। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस है और मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा आगे भी, जब भी हम लोग इसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे। और मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा, बहुत कुछ है बताने के लिए यूज़र्स को कि आपको ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेने के रीजंस एक्चुअली बहुत कम है या नहीं है मात्र, बट क्यों लेनी चाहिए के रीजंस काफ़ी सारे मैंने इसमें एक्सेसरीज भी डलाई हैं, जो भी मैं उसके भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।